हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग एक सवाल देखते हैं। बीपीएससी टीआरई 2023 में पूछा गया सवाल है और यह सवाल जो है आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, अवमूल्यन वाला सवाल है। ठीक है, तो चलिए यह सवाल हम लोग देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 2023 का पूछा गया सवाल है और यह जो सवाल है इसका स्रोत कहाँ है, तो एनसीईआरटी क्लास 8th का ये सवाल है। 8 के बुक में आपको ये सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग जो है इसको देखिए शुरू से अंत तक, एकदम समझ में आ जाएगा। 10,000 रुपए मूल्य के गैजेट का मूल्य जो है 10% प्रति वर्ष की दर से घट रहा है। कोई गैजेट है जो 10,000 रुपये का है और प्रति वर्ष उसका अवमूल्यन हो रहा है, अर्थात घट रहा है कितने के रेशियो से, तो 10% प्रति वर्ष की दर से घट रहा है। हर वर्ष 10% घट जा रहा है। तो कह रहा है कि कितने वर्षों में कितने वर्ष लग जाएंगे इसको कि घटते घटते इसका मूल्य हो जाए 6561 रुपए। घट करके इसका मूल्य कितना हो जाए 6561 रुपए। तो जो हम लोग पूंजी लगाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? पी बराबर है 10,000 रुपया। ठीक है, अच्छा आपका अवमूल्यन जो हो रहा है उसको हम लोग रेट बोलते हैं। तो आर आपका है 10%। कितना है? 10%। और लास्ट में जो मूल्य रह जाता है उसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं और ये अमाउंट है आपका 6561 रुपए रह जा रहे हैं आपका अमाउंट। ठीक है, तो आपको सवाल में निकालना क्या है? समय। आपको समय निकालना है। समय को यहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं वो एन बोलते हैं या फिर टी भी बोला जाता है। तो यही आपको जो है कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। तो चलिए आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहे शुरू से अंत तक। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला होता है ए बराबर चक्रवृद्धि ब्याज का पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100। यहाँ पे अवमूल्यन हो रहा है, चूंकि घट रहा है ना, 10% प्रति वर्ष की दर से घट रहा है, इसलिए 1 माइनस आर बाई 100 होल पावर एन। चलिए यही आपका जो है फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसी फॉर्मूले पे सवाल बन जाएगा। ए का वैल्यू कितना है? तो आपको हो जाना है 6561 रुपए। ठीक है, 6561। और ये बराबर पी कितना है? तो आपको है 10,000। कितना है? तो 10,000 इंटू 1 माइनस आर कितना है? तो आर है आपको 10 बाई 100 होल पावर कितना है? तो एन। यही एन आपको निकालना है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए आगे क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 6561 है बराबर के इधर में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इस जो 10,000 है इसको हम डिवाइड में ले आते हैं। क्या हो गया? ये हो गया आपको 10,000 डिवाइड में और ये बराबर रह जाएगा इसको। अब 1 माइनस 1 बाई 10 हो जाएगा, होल पावर कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते रहिए। 6561 बटा 10,000, तो आप लोग जानते होंगे कि 6561 जो है 81 का वर्गमूल होता है। वर्ग और वर्गमूल भी क्लास 8 में ही पढ़ना है। तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना है तो आप सबसे जो ऐसे तो 6 to 12 का जो है आप किसी भी हर सब्जेक्ट जो एनसीईआरटी है उसका पढ़िए। नहीं तो आपको अगर 8, 9th और 10th ये सबसे जो है महत्वपूर्ण है। 8, 9th एंड 10th। ठीक है, चलिए बाई 10,000 है। ठीक है, तो सॉरी, जिस तरह से 81 का स्क्वायर होता है 6561, 81 गुना 81 6561 होता है, उसी प्रकार 10,000 जो है 100 का स्क्वायर होता है। तो ये दोनों जो है, ये 81 का स्क्वायर 6561 है, 100 का स्क्वायर 10,000, तो इसका होल स्क्वायर हम बाहर में लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़िए। अब इसको अगर हम बटा पर घटाव करेंगे तो एलसीएम 10 आ जाएगा और यहाँ पे 10 में से घटेगा तो 9 आ जाएगा और इसका पावर कितना हो जाएगा? आपको हो जाएगा एन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग जो है लिख क्या सकते हैं, थोड़ा सा और देखिए। 81 भी होता है आपको 9 का स्क्वायर, 9 9 81, और 100 भी होता है 10 का स्क्वायर। तो हम क्या करें कि 9 बट्टा 10 का जो है होल स्क्वायर लिख लेते हैं, इसका भी स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, 9 बटा 10 का स्क्वायर लिख देते हैं, इसका भी होल स्क्वायर लिख देते हैं और ये बराबर हो जाएगा 9 बटा 10 का पावर एन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तो ये हो गया 9/10 का पावर 2 दूनी 4 हो गया और ये बराबर 9/10 का पावर हो गया
आपको n हो गया। अगर आप लोग घातांक और करनी में पढ़े होंगे कि ये अगर बेस अगर सेम होता है तो पावर्स भी सेम हो जाता है। तो बेस दोनों का 9/10 हो गया, तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, अर्थात n बराबर 4। तो n क्या था, हम क्या माने थे, n बराबर समय माने थे, यानी समय आपको आ गया 4 वर्ष, और यही आपका आंसर हुआ। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा, आप लोगों को समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।